गाइस कैसे हैं आप सब। तो एकता यहाँ पे आई है और बेटू इसको सरप्राइज़ देने के लिए बहुत ज़्यादा उतावलियाँ हो रही है। और ये मेरी लड्डू रानी आ गई है और अपनी मम्मा को यहाँ पे बैठ के एक पैर पे जो बैठते हैं चलो इधर फ्रेम में वो तोड़िए देगी। चलो कुछ नहीं हुआ, चलो लो अब दो अच्छे से बैठ के, चलिए बैठ के दो। तो मेरे तरफ बैठ के देगी ना, मेरे ऐसे मेरे साइड बैठ के। आप फोटो दिखा लेते हैं, बैठिए आप ऐसे ही बैठिए। गाइस तो अब हम लोग निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर जहाँ हम लोग घूमने जाने वाले हैं। सॉरी जा ही रहे हैं और सारे लोग घर से निकल गए हैं, बस एक तो और मैं बाकी हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी निकलिए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय महादेव। लाइट बंद कर दो। तो चाबी ले और अब हम बंद कर रहे हैं अपने गेट को। चलो छोटकी पूरा पहले चली गई है, उसको तो मेरे फोन पे वो तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि उसका एक्साइटमेंट लेवल का हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैं और एकता हम दोनों नीचे जा रहे हैं सबसे लास्ट में, बाकी सब लोग जा चुके हैं नीचे। लोग जैकेट्स के कारण लग रहा है। और अभी मैं बेटू को आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा बदमाशी कर रही है। तो तुम वहाँ कर देख लीजिए उसको। मौसा के पास क्या आ गया? ओके तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं लड्डू? किस लेके? कहीं तुम छूत ना जाओ, छूत के चक्कर में। अरे चलो यार, चलो चलो। हैं? छूत कैसे रखोगे तू जल्दी से? अरे मैं चप्पल पहन गई हूँ। जूता जूता जो पहन गया था बाहर नहीं। कौन सा जूता? चलो बॉल नहीं हो तुम, समझी? हे गाइस तो आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ सफ़र ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। हम जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी, जिसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार भी है, जहाँ की हर गली में भक्ति है, हर घाट पर आस्था है और हर श्वास में शिव का नाम है। इस समय हम सब कार में बैठे हुए हैं और रास्ते में राजन महाराज जी की कथा सुनते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी मधुर वाणी भगवान की लीलाओं का वर्णन और भक्ति का रस इस पूरे सफ़र को और भी पवित्र बना रहा है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है, सड़क के दोनों तरफ खेत, गांव, मंदिर और खुला आसमान दिखाई दे रहा है। गाइस तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। क्या नाम है इस जगह का? बक्सर के आगे थोड़ा दूर आगे यहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, यहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए रुके थे। और थोड़ी सी ठंड लग रही है गाड़ी के अंदर, तो मैंने स्वेटर नहीं डाला हुआ था, लेकिन बाहर निकलने के बाद ठंड का एहसास हो रहा है। अभी तो रास्ता बहुत लंबा है, अभी 2.5-3 घंटे का सफ़र और करना बाकी है। और अभी संदीप थोड़ा सा थक गया, जिस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेंगे 15 से 20 मिनट, उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे। और ये रही मेरी लड्डू। और बेटू को ठंडी लग रही है गाइस बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो ठंडी लगेगी ना बेटू, ज़्यादा लग रहा है। चलो गाड़ी के अंदर बैठो, ठंडा लग रहा है तो बाहर में क्यों निकलना है। चलो चलो जल्दी फटाक से जाओ। बेटू को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और ये देखे मेरी लड्डू दौड़ते दौड़ते गई है और बेटू बैठी गाड़ी के अंदर।
जावे तू, इसको ठंडा लग रहा है और एकता को सबसे ज़्यादा ठंडा लग रहा है क्योंकि एकता मेरा भी जैकेट पहन लेती है गाड़ी के अंदर। मजा आ रहा है तू। और इस रास्ते में हल्की हल्की हवा और कथा के शब्द मन को एक अलग ही शांति दे रही है। कहते हैं जब यात्रा में भगवान का नाम साथ हो तो रास्ता कभी लंबा नहीं लगता है। आज हमें भी वह अनुभव हो रहा है। समय कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अगेन रुके हुए हैं 5-10 मिनट के लिए चाय पानी पीने के लिए, क्योंकि और सब जगह तो चाय पानी मिला नहीं, तो हम लोग यहीं पर रुक गए हैं। और मम्मी को हमने गाड़ी के अंदर ही चाय दे दी है और अब मैं और संदीप हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय पीएंगे। ज़्यादा गर्म नहीं संदीप? हाँ चलेगा, रख दीजिए मेरे अंदर, रख दीजिए चाय। हाँ जला गया। पता नहीं संदीप कौन सा रास्ता से लाया है, इतना सुनसान रास्ता। राजन महाराज जी की कथा में बता रहे हैं जीवन भी एक यात्रा है और अगर हम उस यात्रा में भक्ति से जुड़ जाएं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उनकी आवाज़ कान में गूंज रही है, राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं है और हम सब एकाग्र होकर सुन रहे हैं। जैसे जैसे हम काशी के करीब पहुंच रहे हैं मन में एक उत्साह बढ़ता जा रहा है। काशी, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहां स्वयं महादेव विराजमान है, वह वो भूमि है जहां गंगा मैया अपने पवित्र स्वरूप में बहती है, जहां शाम की गंगा आरती का दृश्य देखकर आंखें नम हो जाती है। रास्ते में कभी हम हंसी मजाक कर रहे हैं तो कभी चाय के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कथा लगातार चल रही है। कभी श्री राम की कथा तो कभी श्री कृष्ण की लीला तो कभी शिव की महिमा। ऐसा लग रहा है जैसे यात्रा सिर्फ शरीर की ही नहीं बल्कि आत्मा की भी यात्रा है। राजन महाराज जी बता रहे हैं जब मन शांत हो तो हर स्थान काशी बन जाता है और सच में हर क्षण कार के अंदर का माहौल एक छोटे से मंदिर जैसा हो गया है। धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ने लगी, सड़क पर कांवरियों, श्रद्धालु और काशी की ओर जाते हुए लोग दिखने लगे। हर चेहरे पर एक अलग ही श्रद्धा है। काशी पहुंचते ही सबसे पहले हमने बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, फिर गंगा घाट जाएंगे और कोशिश करेंगे कि शाम की आरती में भी शामिल हो। यह यात्रा हमें एक बात सिखा रही है कि सफ़र कितना भी लंबा हो, अगर साथ में भगवान का नाम हो तो हर रास्ता सुखद बन जाता है। आज कार में बैठकर कथा सुनते हुए जो आनंद मिल रहा है वह किसी भी मनोरंजन से कम नहीं है। ना कोई तनाव है, ना कोई चिंता है, बस भक्ति और शांति का आनंद है। दोस्तों, अगर आप भी कभी वाराणसी जाएं तो कोशिश कीजिएगा कि रास्ते में भजन या कथा सुनते हुए ज़रूर जाएं। यकीनन मानिए आपका अनुभव कई गुना बढ़ जाएगा। काशी बुलाती है और जब बाबा बुलाते हैं तभी कोई वहां पहुंच पाता है। तो ये है वो होटल जिसके अंदर हम ठहरे हैं और अभी संदीप जो है रेस्ट कर रहे हैं और मैं और बेटू और मम्मा सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या करने के लिए? तो यहाँ पे चाय पीने के लिए आई हुई है, चाय और बिस्किट खाएगी। लड्डू कहाँ हैं हम लोग? कहाँ है? पनीर खा लो, पनीर खा लो।